नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 या आने वाले अगले एक साल में युद्ध की कोई संभावना बनती दिख रही है। पर इस सवाल का जवाब हम किसी भी तरीके की पॉलिटिकल या न्यूज़ एनालिसिस के जरिए नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स के थ्रू करेंगे। किस तरीके से? देश की कुंडलियों का एनालिसिस करके, महादशा कौन से ग्रहों की चल रही है और ग्रह गोचर किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के इवेंट्स को। लेयर बाय लेयर हम समझेंगे कि किस तरीके से ग्रह और जियोपॉलिटिक्स कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। बात करें भारत की, तो भारत की कुंडली बनती है 15 अगस्त 1947 12 बजे, रात के 12 बजे, न्यू दिल्ली। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो असेंडेंट है यानी लग्न है वो वृषभ यानी टॉरस राशि का बनता है, जो कि एक पेशेंस, प्रैग्मेटिक और रूटेड राशि है। और जब भी टॉरस यानी बुल, जो इसका सिंबल है, वो किसी भी तरह के थ्रेट को देखते हैं तो फिर वो बुलडोजर बन जाते हैं, जो कि कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अपनी तरफ से कभी अटैक नहीं करते। और ये आपने भारत के नेचर में देखा भी होगा। अब बात करें मई 2025 के बाद में क्या सिचुएशंस बन रही हैं प्लानिटरी ट्रांजिट्स में, तो जुपिटर यानी गुरु ये जेमिनाई राशि में गोचर करेंगे 14 मई को, जो कि कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल नेगोशिएशन और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी लेकर आएगा इंडिया के लिए। राहु एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस एक टेक सावी और एक रिबेलियस साइन है और राहु इसके को लॉर्ड भी बनते हैं। इसका ये मतलब है कि साइबर डिफेंस, एआई और स्ट्रैटेजिक अलायंस, इन सब का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले कुछ सालों में इंडिया के लिए और दूसरी कंट्रीज के लिए भी। अब बात करें सैटर्न की, तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो इस समय मीन राशि में बैठे हैं और वक्री होने वाले हैं सितंबर में। तो डिप्लोमेटिक टॉक्स में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आना, ट्रस्ट की कमी होना, इस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? ग्रह गोचर के अलावा हमेशा हम देखते हैं महादशा का क्या सपोर्ट है। और भारत की सितंबर में मंगल की महादशा प्रारंभ होने वाली है, तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकती है इंडिया के लिए। मार्स वही है जो कि सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। ये ओपन एनिमीज का भाव है, जो कि हमारे ऐसे एनिमीज को दिखाता है जो छुपे नहीं हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है कि ये हमसे नफरत करते हैं, हमारे दुश्मन हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो हम में से किसी से भी ये बात नहीं छुपी कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते किस तरीके के हैं और पाकिस्तान इंडिया का एक ओपन एनिमी है। 12वें भाव का मालिक होने के कारण ये सीक्रेट मिशंस, इंटरनेशनल मिशंस, कोवर्ट एक्शंस, इनको भी शो करते हैं, तो वो हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। साथ ही साथ काफ़ी सारी फॉरेन विजिट्स भी देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। अब बात करें सेकेंड हाउस में, जब मार्स की प्लेसमेंट हो जाती है तो वो क्या करेंगे। अब क्योंकि सेकेंड हाउस इकोनॉमी का हाउस है, तो कहीं ना कहीं जब ये मार्स की महादशा आएगी तो आपको इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम इसे हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखें तो 2016 में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब भी मार्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी। 2019 में भी बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब मंगल की दशा अंतरदशा चल रही थी। तो 2025 में तो पूरी तरीके से मंगल की महादशा आ रही है। तो ये कोई कैजुअल शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक अलर्ट और एक्शन ओरिएंटेड फेज का एक स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था हमसे एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त 1947 को 11:59 PM कराची में। और उनकी कुंडली को भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, जिनके लग्नेश बनते हैं मेष यानी मार्स रूल्ड राशि, एग्रेसिव राशि, जो कि इमोशनली उतनी स्टेबल नहीं होती, इम्पल्सिव राशि होती है। मई 2025 में पाकिस्तान की शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि द्वितीय भाव यानी अर्थव्यवस्था और फॉरेन रिलेशंस, इनके वीनस स्वामी होने के कारण इन दोनों चीज़ों पर एक मेजर इम्पैक्ट देने वाले हैं। अब क्योंकि शनिदेव पाकिस्तान की कुंडली के दशम भाव में है,
इसलिए इस कारण से गवर्नेंस, लीडरशिप और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनको हाईलाइट भी करते हैं। वीनस और सैटर्न की महादशा का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आ सकता है? जैसे कि आपने देखा भी होगा 2022 से 23 के बीच में गवर्नमेंट गिर गई थी पाकिस्तान में और इंटरनल प्रोटेस्ट काफ़ी सारे शुरू हो गए थे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसा रहा है कि कोई भी लीडर वहाँ पे अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। मोस्टली आर्मी ने प्रोटेस्ट किया है और आर्मी रूल ही आया है पाकिस्तान। तो वहाँ पे पब्लिक फ्रस्ट्रेशन और आर्मी का इंटरफेरेंस काफ़ी देखा जाता है गवर्नमेंट के साथ। और सैटर्न वीनस की दशा ज़्यादातर हिडन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान में तो वैसे भी मिलिट्री का ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन है और वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व भी रहती है और ये दशा उस चीज़ को इंश्योर भी कर रही है। अब सबसे खास चीज़ क्या है इस टाइम पीरियड में? मून और मार्स की जो युति है ना कर्क राशि में, वो पाकिस्तान के लिए चतुर्थ भाव में बनती है। वो इमोशनली एक नेगेटिव रिएक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग योग बनता है ये। डोमेस्टिक प्रेशर और गलत डिसीजन मेकिंग यानी रॉन्ग डिसीजंस लेना इम्पल्सिव होकर, ये काफ़ी बार देखा गया है पाकिस्तान के केस में। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि चंद्र मंगल की युति कर्क राशि में चतुर्थ भाव में बन गई है। तो मंगल पूरी तरीके से वहाँ अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ और डेबिलिटेटेड दोनों हो गए हैं। अब बात करें कि गोचर का क्या असर पड़ने वाला है दोनों देशों पर इस दौरान। तो भारत में महादशा चल रही है मंगल की और साथ में राहु एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में और शनि वक्री होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या है? शुक्र की महादशा है, शनि की अंतरदशा है और मून और मार्स का ये जो युति है, इसका बिल्डअप हो रहा है। तो रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान को बहुत सारा इंटरनल प्रेशर फील करना बहुत नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगी और छोटी छोटी एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती हैं बॉर्डर पर, ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। इसलिए भारत तो मार्स की महादशा में रिटेलिएशन से पीछे नहीं हटने वाला। ये सिचुएशन 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पर जैसे हुई थी कि पहले पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, लेकिन उसके बाद में भारत ने पुरजोर उसका विरोध करके उसका बिल्कुल बराबरी से टक्कर दी थी। इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से डिफेंस किया था इंडिया ने। तो दोस्तों, इंडिया कभी भी अपनी तरफ से अटैक नहीं करता और यही दिखाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ में डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड है, इसमें यूएस और जापान जैसी कंट्रीज़ इंडिया के फेवर में आ सकती हैं, क्योंकि इंडिया के लिए महादशा भी इस तरीके की बन रही है जहाँ पे वो अपने जो पार्टनर्स हैं उनको साथ में लेके डिप्लोमेसी का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पर आए कि क्या युद्ध संभव है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है अभी नहीं, लेकिन लिमिटेड टैक्टिकल कॉन्फ्रंटेशन या फिर बॉर्डर रीस्ट्रक्चरिंग जैसे कि पीओके पर टेंशन, इस तरह की संभावना ज़रूर है। क्योंकि भारत एक फुल ऑन मार्स की महादशा में एंटर तो कर रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से मार्स और केतु या मार्स और राहु, इनका कनेक्शन नहीं बन रहा है अभी। और जब इन प्लैनेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है वाया आस्पेक्ट या कंजंक्शन, तब युद्ध की स्थिति बनती देखी जाती है। शॉर्ट टर्म में बात करें तो डिसाइसिव मिलिट्री एक्शंस का बहुत स्ट्रॉन्ग योग देखने को मिलेगा, जैसे कि साइबर अटैक्स, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं दोनों कंट्रीज़ में, क्योंकि राहु का ट्रांजिट हुआ ही सोशल मीडिया वाली राशि में है, यानी एक्वेरियस राशि, जिसके कोलॉर्ड भी वो है, तो वो वहाँ पे बहुत एग्रेसिवली एक्ट करने जा रहे हैं। सैटेलाइट जैमिंग और मतलब टेक्निकल वे में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट, जो कि बहुत क्रूशल और बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पर देखा जाएगा कि दोनों कंट्रीज़ अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगी। अब बात करें कि क्या रेमेडीज़ कर सकता है इंडिया अपने इस मार्स की महादशा का अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि मंगल की महादशा भारत के लिए शुभ है, लेकिन इसको और सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो पाए तो एक नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ बड़े लीडर्स हों, धार्मिक गुरु हों, तो वो एक समय एग्जैक्ट एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं जब पूरा देश मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। ये भारत की स्थिति को बहुत ही स्थिर और प्रोटेक्टिव बनाएगा।
इसमें भारत की गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो वो ऐसा कर भी रहे हैं कि वो डिफेंस में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो कोविड के टाइम पे थोड़ा ऐसा हुआ था कि इतना डिफेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, बट अगेन अब दोबारा से वो सब चीज़ें होने लगी हैं एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सीन बीइंग एग्रेसिव विद ऑल ऑफ दैट थिंग जो अभी हुआ है। लेकिन एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, अगर एक टाइम पे नहीं तो कम से कम दिन में एक बार, अपने देश के हित के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस पूरे इवेंट को समझ सकते हैं ग्रह दशाओं के अनुसार, कुंडलियों को एनालाइज करके कि दोनों देशों की क्या स्थिति बन रही है। अब अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि क्या ये युद्ध होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का पर इसका इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ भारती।